ये वीडियो बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के ठीक बाहर से आप लोग देख रहे हैं। हमारे साथ में है अलकी देवी, छोटू महतो, गोविंद महतो, संतोष महतो, पूरे परिवार सामूहिक आत्मदाह करने के लिए बोकारो के उपायुक्त कार्यालय के परिसर पहुंचे हुए थे। अब ये लोग आज कहीं ना कहीं आत्मदाह को टाल दिए हैं। क्यों टालें और क्यों आत्मदाह करना चाहते हैं, हम जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? हमारा छोटू कुमार नाम है। क्या क्यों आत्मदाह करना चाह रहे हैं आप? हम आपके चैनल के माध्यम से बोकारो जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये हमारी दादी अलकी देवी, जिसका उम्र लगभग 95 साल हो चुका है, जिसके नाम पे 25 डिसमिल ज़मीन डीपीएलआर द्वारा अलॉट किया गया था। 1965 में अलॉट किया गया था अलकी देवी हमारे दादी के नाम पे, जहाँ पे जिस जगह पे हमारे पापा श्री गोविंद महतो, हमारे चाचा श्री संतोष महतो वहाँ पे घर, कुआं, बारी सारा कुछ बना के रह रहे हैं। पर अभी क्या हुआ कि हम लोग को जब रोड पास हुआ तो उसके बाद से हम लोग को डीपीएलआर द्वारा, एसडीओ द्वारा, जेडीसीओ द्वारा हम लोग को बार बार नोटिस दिया जा रहा है अतिक्रमण का कि तुम लोग वहाँ से खाली कर दो, खाली कर दो। और भूमाफिया लोग को लोग बेच देना चाहता है ज़मीन को। तो इस वजह से मैं आज हम लोग यहाँ पे डीपीएलआर आए हुए थे। अच्छा, एक मिनट बाबू बताओ, आप बता रहे हो कि डीपीएलआर के द्वारा आपकी दादी के नाम पे 25 डिसमिल जमीन 1965 में दिया था, तो ये फिर जरीडी प्रखंड वाला कैसे नोटिस कर रहा है आपको? यहाँ से जो है कि बार बार अतिक्रमण का नोटिस आता है जेडीसीओ के पास। तो जेडीसीओ क्या है कि पता नहीं वो क्यों करता है, लेकिन डीपीएलआर से बार बार आता था। पहले डीपीएलआर से आता था हम लोग का अतिक्रमण का नोटिस। तो क्या हुआ, हम लोग डीपीएलआर में आके मिले तो यहाँ भी बात हुई, तो यहाँ पे बोला गया ठीक है हम लोग नहीं देंगे अतिक्रमण नोटिस। उसके बाद से देखने लगे कि बार बार लगातार हम लोग को एसडीओ ऑफिस से आने लगा अतिक्रमण नोटिस। तो जहाँ तक है कि डीपीएलआर, एसडीओ, सीओ सारे लोग मिल के ही नोटिस देते हैं हम लोग को परेशान करने के। बार बार नोटिस के माध्यम से आप लोगों को परेशान किया जा रहा था, तो उसको लेकर आप लोग किसको किसको लिखे? हम लोग को प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को लिखे, सीएम को लिखे, लेकिन एसडीओ साहब को आप लोग बताएं कि नहीं कि ये ज़मीन मेरी दादी अलकी देवी के नाम पे 1965 में डीपीएलआर द्वारा अलॉटमेंट ज़मीन है, आप क्यों नोटिस कर रहे हैं? तो क्या बोला? हम लोग सारा कुछ चिट्ठी भी दिए हैं और हम लोग एसडीओ के पास अपने दादी का जो हम लोग का अलॉट ज़मीन है उसको ले जाके हम लोग वहाँ पे पेपर भी जमा किए हैं, सारा हम लोग को लिखित भी वहाँ जमा किए, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं। हम लोग को जमा करने के बावजूद भी अतिक्रमण नोटिस निकाल दिया 16 तारीख को। बताइए। और हम लोग को लगातार धमकी दिया जा रहा है जेडीसीओ द्वारा कि तुम लोग उस ज़मीन को छोड़ के और चले जाओ, दूसरे जगह चले जाओ, या तो तुम लोग आधा ज़मीन, मतलब आधा ज़मीन दूसरे को दे दो। उस ज़मीन पे वर्तमान में आप लोग का घर है, कुआं है, बाड़ी है, और आसपास के लोग भी जानते हैं कि आप लोग लगभग 50-60 साल से रहते आ रहे हैं। हम लोग के पास सब कुछ है। हम लोग के पास देखिए आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पैन कार्ड है, ये क्या कहते हैं बीपीएल कार्ड है। फिर भी लोग आनासानी करता है कि आप लोग का ज़मीन वहाँ है ही नहीं, तुम लोग काहे रह रहा है। तो हम लोग उसको यही वाला बात बोले कि जब हम लोग के पास सब कुछ है तो तुम आप लोग जो क्या, मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग, आप लोग क्या माल पानी ले लिए हैं कि हम लोग को भगाने के चक्कर में है? हम लोग जब इतना दिन से हम लोग रह रहे हैं तो आप लोग को तो बोलता है नहीं तुम इस ज़मीन में अगर हटेगा कि नहीं हटेगा। उसको डीपीएल के आदमी तो ऐसा करने लगा, आनाकानी करने लगा सर कि एकदम मैंने बेहाल कर दिया डीपीएल के आदमी आप लोग को। आप लोग पूरा ऐसा मतलब ठीक है, आप लोग उस जमीन से अगर हट जाइएगा तो कहाँ रहिएगा? वही तो हम लोग, तो इसीलिए तो हम लोग ये धरना रखे थी, मतलब आत्मदाह रखे थे कि अब हम लोग डीसी ऑफिस में रहेंगे और क्या करेंगे, यहीं पर जैसे होगा तैसे होगा, नहीं तो हम लोग अपना जान यहीं देंगे। हम लोग इतना परेशानी हो गया कि हम लोग एकदम मतलब एकदम बोलने नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलना पड़ रहा है। एकदम पूरा हम लोग का आंसू आँख से बह गया, तो हम लोग का हालत खराब हो गई। देखिए हमारा सर देखिए ऑपरेशन किया हुआ है देखिए, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को बचने दीजिए। लेकिन डीपीएलआर में एकदम वो आश्वासने नहीं देता है, सीधे बोलता है तुम लोग भागो, तुम लोग जमीनें नहीं है तो तुम लोग काहे घेर के रखा है। और अब जाते हैं ये क्या नाम है, वो लोग जाते हैं वहाँ भी मिलने के लिए, तुम लोग बोलता है बार बार हमारे पास काहे पेपर लेके आता है। और यहाँ भी गए, तो यहाँ भी मैंने कहते जी बोलता है तुम लोग पेपर तुम लोग का गलत है, तुम लोग काहे आते हो यहाँ पर। तो उसके बाद में हम सुनने में आए कि नहीं तो ये लोग इस जमीन को 80। एक मिनट, वो जो जमीन आप लोग को अलॉटमेंट हुआ, पहले आप लोग बोकारो में कहाँ रहते थे, किस जगह पे? वहाँ से उठाया गया? वहीं से हम लोग, हाँ हम लोग आसनसोल में, रात्रि आसनसोल में, रात्रि आसनसोल में मेरा माँ रहती थी। कहाँ पहले कहाँ रही दादी? कहाँ रहते बता दी? रातडी में। हाँ, वहाँ से आप लोग को हटाया गया और वहाँ जैना मोड़
फोर लाइन के समीप आप लोग को ये 25 डिसमिल जमीन है। तोर बापे कहाँ जमीन दिलो? घेना मोड़े फोर लाइन। फुट लाने तो पहले कहाँ रहो कौन जमीन तक बदली पहले उठाया? तोर बापे के नाम? हमारे बाप का नाम चिंटू मातो। चलिए ये बोल नहीं पा रहे है। कहीं ना कहीं ये लोग रात डी में पहले रहते थे और वहाँ से जब ये लोग डिस्प्लेस हो गए, विस्थापित हो गए, तो इन लोगों को जैना मोड़ के समीप फोर लाइन और जैना पंचायत जो कौन थाना बोले जी? जरीडी थाना के अंतर्गत ये मामला आता है और क्षेत्र आता है, सॉरी ये क्षेत्र आता है और ये लोग आत्मदाह करना चाहते हैं। अच्छा बताइए, आज क्यों आत्मदाह आप लोग रोक दिए? आप लोग आत्मदाह क्यों रोक दिए? हम लोग यहाँ पे इसलिए आत्मदाह रोक दिए क्योंकि हम लोग को स्थापित मिला गया है। यहाँ पे आए थे तो स्थापित तुम लोग को बोला कि तुम लोग को जहाँ जमीन है वहीं पे तुम लोग रहेगा, कुछ नहीं करो, पर आत्मदाह तुम लोग ये सब रोक दो। तो इसी कारण से हम लोग आत्मदाह रोक दिए। और ये भी बोला गया, जो भी अधिकारी डीसी साहब थे मिले उनसे? डीसी साहब से नहीं मिल पाए। आज बोला गया कि कल तुम लोग डीसी साहब से तुम लोग को मिलवाएंगे हम लोग। यानी हमारे उपायुक्त महोदय नहीं है आज, अगर रहते तो शायद इन लोगों की समस्या का समाधान हो जाता। बड़े अच्छे पदाधिकारी हमारे बोकारो को मिला है जिस तरह लोग कहते हैं, और कहीं ना कहीं आज वो थे नहीं तो उनके जगह पर जो भी अधिकारी थे उन्होंने इन लोगों को समझाया कि भाई आत्मदाह आज के लिए रोक दो, कल आएंगे उपायुक्त महोदय, कल हम आप लोग से मिलाएंगे, आप लोग का समस्या का समाधान करेंगे। अगर कल आप लोग उपायुक्त से मिलते हैं और अगर आप लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर क्या करिएगा? फिर हम लोग धरना प्रदर्शन डालेंगे, वहाँ से हटवे नहीं करेंगे। जब हमारा घर को वहाँ लूट लेगा तो हम लोग कहाँ बचेंगे, इसलिए हम लोग यहीं पर और हम लोग धरना प्रदर्शन सारे लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग मिल के पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह कर लेंगे डीसी ऑफिस के गेट के सामने। तो ये समझ सकते हैं इसकी दादी बड़ी कमजोर है। कितनी उम्र हो रही है? 95 वर्ष हो रहा है। 95 साल की बूढ़ी थोड़ा देर तक खड़ा रही फिर बैठ गई है। और समझिए अपने बेटा नाती के लिए बेचारी आई है उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए, लेकिन उपायुक्त महोदय नहीं थे। और अंत में कुछ बोलना चाह रहा था? और हम लोग यहाँ पे जो है कि डायरेक्टर मैडम से मिलने के लिए बुलाया गया था, तो हम लोग आए थे सारा पेपर के साथ हम लोग आए थे। 25 डिसमिल जो हम लोग का अलॉट है वो लेके आए, हम लोग को मैम को दिखाया, मैम क्यों आप बार बार नोटिस दे रहे हैं, ये देखिए हमारा ज़मीन का पेपर है। तो वो ज़मीन का पेपर ले ली, उसके बाद बोलते कि तुम्हारे दादी पंचायती ही नहीं है, तो तुम्हारा पेपर फर्जी है, तुम्हारे पेपर में कुछ नहीं है। तो हम लोग बोले कि हम लोग के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड, लाइसेंस कार्ड, सारा डॉक्यूमेंट्स रहने के बावजूद भी हमारी दादी कैसे वहाँ का पंचायती नहीं हुई। तो ये बोलने पे हम लोग को ये बोला जाता है कि नहीं तुम लोग वहाँ का पंचायती नहीं है, तुम लोग का विस्थापित नहीं, तुम लोग वहाँ पे ज़मीन है ही नहीं, तो तुम लोग का पेपर भी तुम लोग का वो सही नहीं है, तो तुम लोग वहाँ से हट जाओ। तो कहीं ना कहीं डीपीएलआर के द्वारा ये कहा जाता है और ये बोल के इन लोगों को बार बार नोटिस किया जाता है, सीओ पर भी दबाव बनाया जाता है कि ये लोग पंचायती नहीं है, ये लोग विस्थापित नहीं है, इन लोग के नाम पे गलत तरीके से अलॉटमेंट ज़मीन हो गई है। तो कहीं ना कहीं उपायुक्त महोदय अब क्या इस पर कार्रवाई करते हैं? जैसे ही कार्रवाई करेंगे या कुछ करेंगे तो हम अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर आप लोगों को बताएंगे। फिलहाल दीजिए हम लोग को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।